और चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे। बजट सत्र चल रहा है झारखंड विधानसभा में और इसका स्थगन के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वश्री नारायण दास जी, नारायण दास जी, अपर्णा मैडम सिग्नेचरी हैं, अपर्णा मैडम सिग्नेचरी हैं। दीपिका पांडे सिंह जी और श्री प्रदीप यादव जी। दीपिका सिंह पांडे जी, आपका उत्तर आ गया है सर। ये आपका उत्तर आ गया है। उत्तर आ गया है सर। दो बात और हमको कहनी थी। इसमें हमको ये कहना है कि सर मंडल कमीशन के लागू होने के बाद 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था। बगल के राज्य में बिहार में भी 27 से 33% कर दिया गया और तमिलनाडु में 50% ओबीसी को, 18% एससी को और 1% एसटी को देकर के उस राज्य में 69% आरक्षण दिया जा रहा है। मेरा निवेदन होगा सर कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में ओबीसी को उनके आबादी के अनुरूप आरक्षण मिल रहा है, उसी तरीके से हम लोगों के राज्य में भी यह किया जाए। इसमें कहना है सर हमको कि भाजपा लगातार ओबीसी वर्ग का वोट लेती रही है, लेकिन जब उनके करने का जब समय था तब उन्होंने राज्य की एक बड़ी आबादी 50% से ऊपर ओबीसी की आबादी है, उन लोगों की अनदेखी की गई है। सर हम निवेदन करेंगे कि ना सिर्फ ओबीसी आरक्षण के बारे में विचार किया जाए, बल्कि एक अलग से मंत्रालय झारखंड राज्य में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, चाहे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की बात हो, या फिर जो शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जिस प्रकार से एससी एसटी के लिए राज्य में किया जा रहा है, उसी प्रकार से ओबीसी जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी यह काम किया जाए। सर राज्य में बैकवर्ड रीजन, माननीय सदस्य अपने आसन पर जाए। बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड माननीय सदस्य के बारे में भी विचार अपने आसन पर जाए। केंद्र सरकार के सौते। माननीय सदस्य आपका ये आचरण सही नहीं है। जो आचरण संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल है। आप आसन पर जाए, आसन पर जाए। जो है सबसे अगर अपेक्षित वर्ग आज झारखंड में है तो ओबीसी वर्ग है। सर मुख्यमंत्री जी ने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में उनके आबादी के अनुरूप आरक्षण किया जाए। सर राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदीप यादव जी, मैडम बैठिए। थैंक यू सर। माननीय सदस्य अगर आसन पर जाते तो अच्छा होता, आसन पर जाते तो अच्छा होता। ये सदन के गरिमा के अनुकूल नहीं कर रहे हैं आप लोग, सदन के गरिमा के प्रतिकूल कर रहे हैं और पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता देख रहा है आचरण आप लोगों का। सदन में आप लोगों का आचरण को भी देख रहा है, इसका भी थोड़ा परवाह करिए और अपने आसन से अपना बातों को रखिए। बोलिए अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राज्य के ओबीसी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लगता है कि इन लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। मैं केवल सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि भाई पहले तो 50% की सीमा पर रोक के कारण ओबीसी के आरक्षण को रोका गया था। अब तो यह सीमा समाप्त हो चुकी है। अब तो लोग 70, 73% तक, 69% तक कई राज्यों ने आरक्षण दिया है। अब इनके हाथ बंधे हुए नहीं है। बस मेरा सीधा प्रश्न इनसे है कि जब हमारी आबादी है
सरकार को एक सर्वे भी करा लिए, सरकार के पास ये चीजें हैं भाई। ओबीसी का जो सरकारी सेवाएं हैं आज उसमें भागीदारी भी कम रही है। अगर आप सचिवालय को देखेंगे तो बाहर के लोग उसके लाभ उठा रहे ओबीसी के नाम पर, क्योंकि यहाँ ओबीसी को आरक्षण नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार हमें बताए कि ये 27% आरक्षण ओबीसी के लिए सरकार कब तक काकेला जी आप अपने आसन पर जाए, इन जो कर रहे हैं करने दीजिए। आप अपने आसन पर जाए, इनको करने दीजिए। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य का जवाब दिया गया है। और ये आरक्षण नीति जो है 1991 के तहत किया गया है और अभी तक जो है अपना अनुसूचित जनजाति को 26% है, अनुसूचित जाति को 10% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 8% है, पिछड़ा वर्ग का 6%। मंत्री जी, मंत्री जी, वर्तमान में मंत्री जी 10% अंतिम वर्गों के लिए ये अभी तक है और अभी एक समिति बनाकर इसको देख लिया जा रहा है। इस पर समीक्षा हो ही रहा है। 1991 का आकलन जनसंख्या का आधार पर किया गया था। वर्तमान सरकार इस पर संज्ञान लिया है, आने वाले समय में किया जाएगा। मंत्री जी पहले हेडफोन को लगाइए तब सुन पाइएगा। अरे हेडफोन को लगाइए ना, इसको लगाइए तो, हाँ इसको लगाइए। हाँ मंत्री महोदय, ये बात तो हम सब जान ही रहे कि 7% आरक्षण है। आप जरा गौर करें, दुमका में आज ओबीसी को 1% आरक्षण नहीं है, लोहरदगा में 1% आरक्षण नहीं है। सरकार बहाली करने पर आमदा है अध्यक्ष महोदय। अगर बहालियां हो जाएगी और फिर इसके बाद यदि हम आरक्षण देंगे तो फिर हमारे लोगों को इसका फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले ये हमें वचन दें कि नहीं, आरक्षण देने के बाद ही हम बहालियों के कार्य को प्रारंभ करेंगे, तब तो लगेगा कि आपके अधीन विचाराधीन है। वरना अगर आप सारी नौकरियों को दे दिए 5 सालों में और आरक्षण अंतिम समय में दिए तो हमारे लोग तो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि पहले आरक्षण दे, क्योंकि इसके 2 फायदे अध्यक्ष महोदय। अगर ओबीसी का 27% आरक्षण होगा तो कोई बिहार से, कोई बंगाल से ओबीसी आके मेरे सीटों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अभी बाहर के लोग मेरे सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि पहले आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए ओबीसी को 27% दीजिए, फिर आप नौकरियों में बहाली को प्रारंभ कीजिए, जिसका घाटा इस राज्य को ओबीसी को हो रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है। चलिए।